दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में 297 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 298 से लेकर 390 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह सभी प्रश्न खेल से संबंधित है। आज तक जितने भी प्रश्न खेल से संबंधित पूछा गया है वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न और पूरे क्वेश्चन का 298 नंबर प्रश्न। आज शुरू करते हैं। तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर होगा पेरिस ओलंपिक 1900 में, आंसर बी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? तो भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में लिया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर होगा पीटी उषा। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक शुरू करने का श्रेय पियरे दी कुबर्टिन को जाता है, आंसर ए। अगला प्रश्न है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर होगा 776 ईसा पूर्व। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? इसका आंसर होगा 1920 एंटवर्प, बेल्जियम। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक पर्वत का, आंसर डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 1928 में जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा बी, यानी क्रिकेट। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? इसका आंसर होगा 4 वर्ष। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो, जापान में होंगे, जो अभी चल रहा है। क्वेश्चन अगला है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका आंसर होगा पेरिस में। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? इसका आंसर होगा 5 द्वीपों का। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा साइनी अब्राहम। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो बीजिंग, चीन में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? इसका आंसर होगा बेसबॉल। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी 2022 में करेगा? इसका आंसर होगा चीन। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं?
आंसर होगा 5। अगला टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, आंसर होगा हैमिल्टन, कनाडा 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1930 में। अगला प्रश्न है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर होगा बर्मिंघम। अगला प्रश्न है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका आंसर होगा कनाडा में। अगला टॉपिक है एशियाई खेल। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? आंसर होगा नई दिल्ली में। और कब? 1951 में। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका आंसर होगा भारत। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का उद्देश्य है, इसका आंसर होगा हमेशा आगे की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? आंसर होगा जंतर मंतर। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? आंसर होगा नेशनल स्टेडियम। अगला प्रश्न है 2022 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? इसका आंसर होगा चीन में। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा कमलजीत संधू। अगला टॉपिक है अन्य खेल प्रतियोगिताएं। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1900 ईस्वी में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रथम अफ्रो एशियाई खेलों का शुभंकर था शेरू। अगला प्रश्न है 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा रूस में, जो कि हो चुका है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? आंसर होगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा 2013। अगला टॉपिक है खेल संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा शतरंज। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से है? इसका आंसर होगा फुटबॉल से। फीफा का संबंध फुटबॉल से है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? आंसर होगा IHF। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? आंसर होगा ICC। अगला प्रश्न है विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे है? आंसर होगा जूल्स रिमेट। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा लोसाने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? आंसर होगा लौसाने में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा पटियाला में।
अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा पटियाला। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था है? आंसर होगा IOA। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा इंदौर में। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? इसका आंसर होगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा फू दोरोजी। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही है? इसका आंसर होगा जुनको तबई। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही है? आंसर होगा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, यानी उपयुक्त दोनों। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली? इसका आंसर होगा 1953 ईस्वी में। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? आंसर होगा डीडी डोलमा। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है? आंसर होगा संतोष यादव। अगला प्रश्न है विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर होगा बी रामनाथन कृष्णन। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है? इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है उरुग्वे। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? आंसर होगा वाईचुंग भूटिया। अगला प्रश्न है विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया है? आंसर होगा 1971 ईस्वी में। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे? आंसर होगा CK नायडू। अगला प्रश्न है प्रथम बार वर्ष 19 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? इसका आंसर होगा 1995 में। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? आंसर होगा KD जाधव। अगला प्रश्न है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। आंसर डी। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर होगा राजवर्धन सिंह राठौर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हुआ पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? इसका आंसर होगा हरभजन सिंह। आंसर सी। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं?
इसका आंसर होगा महेश भूपति। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला हैं? प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती? इसका आंसर होगा सेरेना विलियम्स। अगला प्रश्न है, यानी अगला टॉपिक है खेल विविध। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा 1900 ईस्वी। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? इसका आंसर होगा 1979 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? इसका आंसर होगा रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? इसका आंसर होगा जापान। डिक्थलॉन क्या है? इसका आंसर होगा 10 आइटम की प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ढींग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंहबोला नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ओलंपिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर होगा अजीत पाल सिंह। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1983। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट मैच में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? इसका आंसर होगा ग्लेन मैकग्राथ। भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? आंसर होगा त्रिचूर। अगला प्रश्न है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? इसका आंसर होगा शतरंज। अगला प्रश्न है, नरेंद्र हीरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? इसका आंसर होगा वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन में कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, दबंग मुंबई, कलिंगा लॉन्सर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? इसका आंसर होगा हॉकी इंडिया लीग। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, बीसीसीआई पॉली उमरेगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर होगा विराट कोहली। आंसर डी। इस वीडियो में इतना ही, और इसी प्रश्न के साथ इस टॉपिक का सभी प्रश्न समाप्त होता है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आगे आपके सफलता में यह चैनल काफ़ी अहम सिद्ध होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।